हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें और जो साइंस से रिलेटेड भी हैं। तो जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि सिंगापुर, हांगकांग ने जो हमारे इंडिया के एमडीएच और एवरेस्ट मसाले थे उनको अपने कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है। और उसके बाद में जो यूएस था उसने भी इस पर एक्शन लेते हुए वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, इन मसालों को बैन कर दिया है। तो इन मसालों को बैन क्यों किया गया, क्या रीजंस थे, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बात आती है कि इनको बैन क्यों किया गया। तो जो वहाँ की फूड सेफ्टी कंपनीज हैं, हांगकांग की और सिंगापुर की, उन्होंने क्या किया कि एमडीएच के जो मसाले जो है उसमें 3 एमडीएच के मसाले हैं और एक एवरेस्ट का मसाला है, जिसमें उन्होंने पाया कि वो जो उस मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो पाई गई है। इथाइलिन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है जिसका यूज़ जो है वो एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट के रूप में लैब्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हांगकांग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी, जिसको CFS नाम देते हैं, इन्होंने क्या किया, एमडीएच प्रोडक्ट और जो एवरेस्ट मसाले इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया है। और उन्होंने कहा है कि अपने वहाँ के लोगों से कि आप इन मसालों को कंज्यूम ना करें, और जो ट्रेडर्स होते हैं उनको भी मना किया गया है कि आप इन मसालों को सेल जो है वो ना करिए। क्यों किया गया है वो हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एक तो वहाँ पर क्या हुआ है कि इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा उसमें अधिक पाई गई है, और जो इन मसालों का जो इंडिया का टोटल मार्केट है वो 80,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। अगर ये मसाले वहाँ पर बैन कर दिए जाते हैं तो इसको, इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया है और उन्होंने भी यहाँ पर जो रैंडम सैम्पलिंग है मसालों की वो स्टार्ट कर दी गई है। अब हम बात करते हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड होता क्या है और ये कंपनीज जो है वो आखिर इन मसालों में इनको क्यों ऐड कर रही हैं। तो इथाइलिन ऑक्साइड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फार्मूला C2H4O। इथाइलिन ऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला C2H4O है, और ये एक कलरलेस गैस होती है, फ्लेमेबल है और एक्सप्लोसिव है। ये साइक्लिक ईथर होता है और सिंपल ऑक्साइड है। इसमें 3 मेंबर रिंग होती है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, 3 मेंबर रिंग दिख रही है, जिसमें क्या होता है कि एक आपका ऑक्सीजन है और 2 जो है वो कार्बन के एटम है। कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है, तो वो हाइड्रोजन से यहाँ पर बैलेंस करके रखा गया है। इसके अलावा देखते हैं कि इन मसालों में इनको क्यों ऐड किया जा रहा है। तो कंपनी को ऐसा क्या है कि वो इनको ऐड कर रहे हैं, क्या उनको आपको इथाइलिन ऑक्साइड खिलाने में मजा आ रहा है? नहीं। तो इसका रीज़न ये है कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है वो पेस्टिसाइड है। होता क्या है कि इन मसालों को हमें काफ़ी दूर तक ट्रांसपोर्ट करना होता है या एक्सपोर्ट करना होता है, तो ये रास्ते में ही ख़राब ना हो जाएं, या इनकी जो सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी वाले क्या करते हैं कि इन मसालों में इसको ऐड करते हैं। तो जो ये इथाइलिन ऑक्साइड ऐड किया जा रहा है, तो ये जो फीमेल्स हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर्स, उसके साथ साथ में जो और मेल्स फीमेल्स बोथ में लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया के साथ साथ कुछ और अदर तरह के कैंसर्स जो है वो कॉज कर सकता है। मेनली हम एक लाइन में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो ह्यूमंस के लिए कार्सिनोजेनिक है। अगर इसका आप सेवन कर रहे हैं तो कैंसर होने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं। और जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि हम लोग जो ये मार्केट के जो फूड प्रोडक्ट हैं इन पर डिपेंडेंट है, तो आजकल कैंसर के पेशेंट्स जो है वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और ल्यूकीमिया के बारे में बात किया जाए तो ये मोस्ट फैटल, सबसे ज़्यादा खतरनाक ल्यूकीमिया है, क्योंकि ये जो है एक लिक्विड कैंसर होता है, ये ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसके लिए मैंने अलग से आपको डिस्कस किया, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड क्यों यूज़ किया जा रहा है फूड में, तो ये स्टेलाइजर की तरह वर्क करता है। ये माइक्रोबियल जो लोड होता है उसको रोक कर रखता है, ग्रोथ नहीं होने देता है उसकी वहाँ पर, और जो माइक्रोब्स की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती है उसको डिस्टर्ब करता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उनका नंबर्स नहीं बढ़ पाएगा, जो आपके मसाले हैं वो काफ़ी दिनों तक वैसे के वैसे फॉर्म में रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, उनको स्पॉइल होने से ये रोकता है। इसका मैंने एक लाइव आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि पहले मैं क्या करता था, अपना खाना खुद से बनाता था। तो मैं जो मसाले हैं वो रॉ मटेरियल लाता, जैसे धनिया हो गया तो धनिया के सीड लेकर आया, मिक्सर मेरे पास है, उसमें मैं उसको खुद से ही पीस करके उसको रॉ पाउडर यूज़ करता था। ठीक है। और कुछ मसाले ऐसे हैं जो उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो हम मार्केट से परचेस करते हैं पाउडर फॉर्म में। तो मैंने देखा कि फिर उसके बाद मैंने मेस ज्वाइन कर लिया, तो मैंने क्या किया, खुद से खाना बनाना बंद कर दिया। तो हुआ क्या कि जो मेरा जो पाउडर था, धनिया पाउडर था, उसमें 3 महीने के बाद में क्या हुआ कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो ग्रो कर गए, वर्म ग्रो कर गए। लेकिन जो मेरा पाउडर फॉर्म में जो किसी कंपनी का है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस कंपनी का जो पाउडर फॉर्म में मसाला था वो वैसे के वैसे ही सेम टू सेम रहा, उसमें कोई भी ग्रोथ वगैरह नहीं आई। तो यानी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा तो उसमें डाल रहे थे जिसकी वजह से उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो रुक जा रही थी। क्या रीज़न है वो मैं नहीं जानता, वो जो कंपनी वाले जो फूड सेफ्टी वाले हैं वो चेक करेंगे
तो उनको पता चलेगा कि क्या रीजंस है। तो ये हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा ये ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही है। अब हम इस पे जो एमडीएच मसाले की जो कंपनी है उन्होंने क्या इस पे अपना रिएक्शन दिया, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। तो उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है। उन्होंने बोला कि हमारे जो मसाले हैं उसमें कोई भी कैंसर या केमिकल जो है वो नहीं पाया गया। ये उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। और जैसा कि आपको पता है कि उनकी टैगलाइन है, तो वो उस बात पर अभी भी अड़े हुए हैं, या कह सकते हैं कि स्टिक हैं कि असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच, यानी कि उनका कहना है कि हमारे मसालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए एक्शन लिया इंडिया ने। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग चल रही है, हो सकता है कि जल्दी उसके रिजल्ट्स जो है वो सामने आ जाएं, और हो सकता है कि ये एलिगेशन जो है वो फॉल्स भी साबित हो सकते हैं। लेकिन सिंगापुर, यूएस और हांगकांग ने इन मसालों को अभी तब तक के लिए बैन कर दिया, क्योंकि उनकी लेबोरेटरीज में ये फेल पाए गए हैं। अब मैं आपको आज का एक मैसेज और देना चाहूँगा। तो जैसे क्या होता है कि घरों में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हमें वहाँ पर सुबह लंच में नहीं, ब्रेकफास्ट में हमें पराठा या इस तरह की चीज़ें दिया जाता था। लेकिन आजकल ट्रेंड चल गया है कि ब्रेड आजकल दिया जाता है, ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड मिलेगा। वो आजकल फैमिलीज में भी कॉमन हो गया, और जो हमारे हॉस्टल्स के मेस हैं, कैंटीन्स हैं, वहाँ पर भी ब्रेड जो है वो कॉमनली दिया जाता है। तो हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम किसी की बात में नहीं आते हैं, हम करके सीखते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करिएगा और आप पाएंगे कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ हद तक सही है। तो आपको क्या करना है, एक जो नॉर्मल हमारे खाने में रोटी बनती है, एक रोटी लेनी है और एक ब्रेड लेना है। रोटी को क्या करिए आप 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे उसमें आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर के यहाँ पे कुछ जैसे ग्रोथ दिख रही है, ये फंगल ग्रोथ है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं आप क्या करिए, जो ब्रेड आप वहाँ पर रखेंगे तो ब्रेड में आप उसको 10 दिन तक भी रखे रहेंगे तब भी आपको हो सकता है कि कोई ग्रोथ ना मिले। तो यानी कि ब्रेड में कुछ कुछ ऐसा पेस्टिसाइड या डाला जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर भी ग्रोथ को रोका जा रहा है। तो देखिए अभी क्या होता है कि अभी जो भी हम खाना खा रहे हैं तो उसके हमें रिजल्ट जो है वो तुरंत नहीं दिखने को मिलते हैं, वो आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे। तो होता है ना, जैसे कहा जाता है कि जो आपके किए हुए कर्मों का फल जो है वो आपको भविष्य में मिलेगा। तो जो ये आप खा रहे हैं ब्रेड वगैरह, इसका रिजल्ट अभी हमें तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपकी एज जो है वो 45 या 50 के अराउंड पहुंचेगी तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको उस टाइम तक देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ना भी मिले अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि आपको मिलेंगे। तो मेरा उन सभी फैमिलीज के लोगों से और उन सभी मेस के लोगों से या जो मेस कम्युनिटी के लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के जो ब्रेड और ये सब आइटम्स हैं इनको जो फूड का मेन्यू है उससे हटा करके कुछ हेल्दी आइटम्स जैसे चना हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड की जाए जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। जल्दी मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।